प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज हमारे साथ दो अतिथि हैं, व्यालोक पाठक जी, पुष्कर जी। हम इनका प्रणाम, आशीर्वाद, स्वागत बाद में करेंगे। राम राम। दर्शकों, आज भारतीय न्यायपालिका के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण दिन है। देश के दो हिस्सों से, या ये कह लीजिए कि दो कचहरियों से, दो कोर्टों से दो फैसले या दो हैपनिंग्स के समाचार आ रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है, हमने प्रारब्ध के इसी मंच पर बताया था कि कलकत्ता मर्डर और गैंगरेप केस में जिस स्वतः संज्ञान की बात की जा रही है, जो आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई है, दरअसल वो स्वतः संज्ञान नहीं था। एक लेटर पिटीशन के जरिए सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेने पर मजबूर किया गया था। आज उस पर भी सुनवाई हुई, हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उसी के साथ बेहद महत्वपूर्ण है, राजस्थान के अजमेर से 1992 में सैकड़ों की संख्या में हिंदू बच्चियों का, अजमेर के चिश्ती घरानों से जुड़े हुए लोग, नाबालिग बच्चियां, 11th और 12th की बच्चियां, उनमें 6 एक्यूज्ड को 32 साल के बाद उन्हें दोषी माना गया है। एक तरफ जहां पूरे भारत में यह माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि बंगाल में सिर्फ रेप नहीं हुआ है, वहां केवल मर्डर नहीं हुआ है, बल्कि यह पूरे भारत की समस्या है। यह भी एक शातिराना तरीका है साहब, इकोसिस्टम का। हम इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं व्यालोक पाठक जी के पास। व्यालोक जी, ये जो दो अलग अलग मामले, मैंने कहा ना कि दो कचहरियों से दो तरह के मामले आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब सीधे कह दिया कि साहब थर्सडे को हम सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट मांगेंगे। और उससे पहले देखिए वहां पर बात क्या हो रही थी। मैं ये नहीं कहूंगा कि कपिल सिब्बल जैसा व्यक्ति, कांग्रेसी मानसिकता का, इकोसिस्टम का वो व्यक्ति जो सपा, यानी जो उत्तर प्रदेश में बलात्कारियों की पार्टी है, चाहे वो अयोध्या हो चाहे वो कन्नौज हो, उससे राज्यसभा में पहुंचने वाला कपिल सिब्बल जिस तरीके से बेहयाई से वहां पर बातें कर रहा था और बार बार डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहा था, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के हमारे ज्ञानी जस्टिस भी अब बात ये कर रहे हैं कि साहब एक कमीशन बनाना चाहिए, एक नई चीज बनानी चाहिए, टास्क फोर्स बनाना चाहिए जो बाथरूमों को देखे, डॉक्टर्स के लिए कैसा है। और कहते कहते बड़के मिलाड ने यहां तक कह दिया कि मेडिकल प्रोफेशन में सीनियर डॉक्टर्स जो है जूनियर्स का शोषण करते हैं। लेकिन वहीं कोई एक सिंघवी है जिसका कि खुद उस काले कोट वाले पेशे में शोषण करने का, उसको एडमिट करने का भी वीडियो है, वो नहीं दिखाई देता है। मुझे एक शेर याद आता है, फिर मैं ओवर टू यू व्यालोक भाई। सबको सभी के दाग दिखाता है आईना, सबको सभी के दाग दिखाता है आईना, और खुद अपनी स्याह पीठ छुपाता है आईना। क्या कहेंगे सर? बहुत खूब। आपने जो शेर कहा उसी तरह का एक और शेर मुझे याद आ रहा है कि धूल आईने पर थी और मैं चेहरे को साफ करता रहा, या धूल चेहरे पर थी मैं आईने को साफ करता रहा। तो सुप्रीम कोर्ट है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट के चेहरे पर खुद 3 टन धूल पड़ी हुई है और वह आईने को साफ करता रहता है। वह जानबूझकर इस तरह के फैसले, इस तरह के वक्तव्य देता है। और देखिए, मजे की बात है कि कल ही सोशल मीडिया पर यह तय कर दिया गया था, यह घोषणा तक कर दी गई थी कि आखिरकार बड़के मिलॉर्ड क्यों बुला रहे हैं, क्यों। और उसके साथ लोगों ने 2 और उनके फैसलों की नजीर भी याद दिलाई थी। उन्होंने कहा था कि चूंकि कोलकाता गैंगरेप मर्डर केस में चूंकि जनता का गुस्सा बहुत ज्यादा है, तो उसको कंटेन करने के लिए मिलॉर्ड ने यह सब किया है। और अब इसका हश्र भी, और यह बात बहुत ध्यान देने की है कि इसका हश्र भी किसान कानून या सीएए के समय जो कुछ हुआ उन सब पर होगा। यानी कि कुल मिलाकर मामले को ऐसा घालमेल कर दो और एक सेफ्टी वॉल्व, एक बच निकलने का रास्ता ऐसा दे दो कि इसके बाद न तो ममता बानो पर बात हो, न पश्चिम बंगाल की सरकार पर बात हो। बात रेप की है, बात उस बच्ची को इंसाफ दिलाने की है। लेकिन यहां देखिए उसके टुकड़े कैसे किए जा रहे हैं, किस तरह मौत के बाद, उस जघन्य अपराध के बाद जब मौत हुई तब उसकी लाश पर किस कदर राजनीति की जा रही है। और इसी में मैं कल आईएमए
के चीफ का भी एक बयान सुन रहा था। उन्होंने ये कहा कि वह रेप हुआ, वह स्त्री है, लेकिन वह एक चिकित्सक भी है। अब ये एक दूसरा एंगल आया। अब इसमें फिर हो जाएगा कि कुछ डॉक्टर्स जो ठीक हैं, जो नहीं है। मामले का घालमेल कैसा होता है दर्शकों, ये श्रोताओं, इसके लिए मैं ये बता रहा हूं कि अगर इस पूरी घटना को अगर अब केवल और केवल डॉक्टरों से जोड़ दिया जाए, स्त्री विमर्श से हटाकर, तो फिर ये होगा कि आईएमए या डॉक्टर्स का खेमा ये कहेगा कि भाई डॉक्टर्स तो दूध के धुले हैं। वहीं पर 10 ऐसे रोगी खड़े हो जाएंगे जो बताएंगे कि डॉक्टर्स राक्षस हैं, और उसके बाद ये विमर्श डॉक्टर बनाम मरीज में बदल जाएगा। उसी तरह सुप्रीम कोर्ट अगर ये कह रहा है कि बाथरूम जांचो और फलाना जांचो, और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि कुछ सीनियर डॉक्टर जूनियर डॉक्टर का शोषण करते हैं, तो सरकार, माई बाप, हुजूर, क्योंकि आप तो हुजूर नहीं कहे जाने पर भी गुस्सा हो जाते हैं। हालांकि आपको सर का संबोधन देना भी, सर शब्द का संबोधन का अपमान करना है, क्योंकि आपके ऐसे फैसलों की पूरी फेहरिस्त हमारे पास है जो हम सुना सकते हैं। तो बहरहाल हुजूर, माई बाप, यह भी देखिए जो बात एक तो अवनीश जी ने कही, दूसरे पुलिस डिपार्टमेंट में जूनियर्स हमेशा आरोप लगाते रहते हैं। अगर लड़कियां हैं तो वो आरोप लगाती हैं, कई बार आरोप लगे हैं पुलिस डिपार्टमेंट में भी, कॉरपोरेट सेक्टर में लगते रहे हैं। पूरा मीटू मूवमेंट देख लीजिए आप, वहां चलता रहा है। तो क्या आप इस विमर्श को पूरे के पूरे इस पर पुरुष मानसिकता पर लाकर और कहेंगे कि अच्छा ऐसा है कि ये तो समाज को बदलने की कवायद है, तो क्या कोर्ट का अब काम यह है कि कोर्ट कहे कि एक सामाजिक आंदोलन शुरू करो? कोर्ट सजा देने के लिए जाना जाता है, फैसला देने के लिए जाना जाता है, या कोर्ट ये कहेगा कि चूंकि सारे पुरुष ऐसे होते हैं, पुरुषों की मानसिकता बेकार है, इसलिए अब हम एक मनोविज्ञान का कोर्स शुरू करेंगे, और वो हर एक जी डॉक्टर को, हर एक वकील को, हर एक कॉर्पोरेट को दिया जाए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। और बहुत सारे लोग इस बात से प्रसन्न हैं, और खुद वो वीडियो कार्रवाई पूरे उसकी जो है वो मैंने भी देखी। और हमारे सबसे बड़े ब्रिलाड ने कहा कि साहब कलकत्ता हाईकोर्ट बड़ा अच्छा काम कर रहा था, लेकिन चूंकि ये देश का मामला है इसलिए हमें जागना पड़ा। अरे सर, आपको जागना नहीं पड़ा, आप जागने को तैयार नहीं थे। लेटर पेटिशन डाला गया है और तब आप स्वतः संज्ञान लेने पर मजबूर हुए हैं। ये है सच्चाई इस बात की। और अगर इसमें कोई गलत हो तो ले लीजिए फिर एक स्वतः संज्ञान, और अवमानना के लिए हम तैयार हैं। पुष्कर दा, मैं ये आपके पास आता हूँ। जी जी। बस एक लाइन जोड़ दूं कि ये स्वतः संज्ञान वाला मामला जो है, ये उसी तरह है जैसे फैजाबाद से जीते हुए एक व्यक्ति को इस देश की मीडिया ने सांसद अयोध्या का बना ही दिया, जबकि वह बिल्कुल फैजाबाद सही से बात, जीता है, अयोध्या से नहीं। उसी तरह बिल्कुल सही मिलॉर्ड बात ने है, स्वतः संज्ञान ले लिया है। बिल्कुल सही बात है। पुष्कर दा, अजमेर का जो मामला है उसमें 9 अभियुक्तों को पहले ही सजा हो चुकी है। 100 से ज्यादा नाबालिग बच्चियां उस पूरे मजहबी शारीरिक शोषण, यानी कि मैं अगर ये कह दूं कि साहब लव जिहाद, लैंड जिहाद, तमाम जिहाद लोगों ने शुरू होगा सुना होगा, ये लड़कियों का शोषण जिहाद था जो वो चिश्ती घराने द्वारा किया जा रहा था। उसमें 9 को सजा ऑलरेडी हो चुकी है और 6 को दोषी मान लिया है जब हम बात कर रहे हैं इस पर। हालांकि समय के हिसाब से 2 बजे के बाद कभी भी फैसला आएगा। ये वीडियो हो सकता है कि फैसला आने के बाद दर्शकों तक पहुंचेगा, लेकिन अदालत एक तरफ इतने पुराने मामले में सजा दे रही है, यानी कि वहां पैरवी है। राजस्थान में इन 32 सालों में तमाम सरकारें बदली हैं सर, लेकिन फिर भी वहां पर पैरवी हुई है, तब तो ये मामला निकल के आया है। दूसरी तरफ ये जो सुप्रीम कोर्ट में, मैं किसी सिब्बल, मैं किसी इंगवी सिंघवी पर नहीं जाऊंगा, लेकिन आप ये देखिए साहब कि जैसे ही कलकत्ता में इस तरह की बर्बर घटना का मामला आता है, पूरा इकोसिस्टम उसको, पूरे देश में लड़कियां असुरक्षित हैं, पूरे देश में लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है। खुद सीजीआई ने जब कलकत्ता के बारे में ये बात कही तो उन्होंने 2 और बंगाल के बाहर के केसेस को गिनवा दिया। सर ये किस तरह का खेल है? सर आप म्यूट हैं, सर आप म्यूट हैं, प्लीज अनम्यूट कर लें।
जिस सुप्रीम कोर्ट की आप और हम बात कर रहे हैं, कहने को इट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और वहां बैठे हुए माय लॉर्ड भारत के संविधान के हितों की रक्षा के लिए होते हैं। लेकिन जो है, वैसे तो बहुत समय से देखा जा रहा था, लेकिन जो नवीनतम कार्रवाई, इसको मैं कार्रवाई कहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रचारित किया गया कि इसको जो सुयो मोटो लिया है, वो एक कार्रवाई डाली है सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने वही रोल प्ले किया है जो कपिल सिब्बल पश्चिम बंगाल सरकार के लिए रोल प्ले कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इज बिकम ए डिफेंस अटॉर्नी रादर देन ए जज। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। उन्होंने प्लेटफॉर्म ये तैयार किया है कि बंगाल में जो नक्सल हुआ, जो एक तरीके से विभत्स घटना हुई, और जो विभत्स घटना की जो परत दर परत खुल रही, जिसमें ममता सरकार पूरे तरह संलिप्तता दिखाई दे रही है, उसका प्रिंसिपल संलिप्त दिख रहा है, पूरा पुलिस उनका तंत्र जो है उसमें मिलवान दिख रहा है। और ये भी समझा जा रहा है, जो पुरानी कहानियां सामने आ रही है, कि ये कोई वन ऑफ द माइल केस नहीं है, ये कोई एक अपवाद स्वरूप केस नहीं है। इस मेडिकल कॉलेज का एक इतिहास रहा है। बात उसके उखड़ने की थी, बात उसको उधेड़ने की थी, लेकिन सरकार, लेकिन मिलॉर्ड ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट जिस तरीके से एक प्रोएक्टिव कोर्ट की तरह काम कर रही थी और खींच रही थी, उन्होंने उसको खींच के अपने पाले में ले लिया। और लाने के बाद जो है विमर्श चालू हुआ। विमर्श इस पे हुआ, प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल कहां आया? प्रिंसिपल ने क्या किया? ये प्रोसीजरल लैप्स है प्रिंसिपल का, षड्यंत्र की बात नहीं आ रही। पुलिस ने एफआईआर कब की, क्या नहीं की, नेचुरल डेथ से लेके जो है कल्पेबल डेथ में कब बदला गया? कपिल सिब्बल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लग रहे थे, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कपिल सिब्बल लग रहे थे। बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी, जिस तरीके से कर रहे थे, उसे साफ स्पष्ट था कि ये जो आज हम लोगों ने देखा है, जो एक दस्तरखान सजाया गया था सुप्रीम कोर्ट में, वो दस्तरखान जो है ममता बनर्जी को जो है बचाने का, और इस विमर्श को, पूरे नैरेटिव को शिफ्ट करने का है। ये जो वहां पर विभत्स घटना हुई है, उसके उसके उस पर पर्दा डालने की बात हो रही है। उसकी जगह पूरे भारत की स्त्रियों पे बलात्कार और घटनाओं का, उसका जिक्र आना चालू हो गया। फिर बड़ा स्पेसिफिक डॉक्टर पे आ गया मामला। क्या भाई, केवल डॉक्टर क्यों? क्या महिला केवल डॉक्टर ही होती? क्या महिला और नहीं होती? क्या महिला सिर्फ महिला नहीं होती? आपने जो है उसको जो है एक डॉक्टर के वर्ग को पसंद करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाने के लिए, और सलाह जो है उनकी सेफ्टी के लिए आप कर, अरे ये तो हर वर्किंग वुमेन का अधिकार है ये, माय लॉर्ड। और आपने बड़े उससे कह दिया कि सीनियर डॉक्टर जो है जूनियर का शोषण करता है। अरे माय लॉर्ड, आप जहां बैठे हैं, आपकी कुर्सियों पे वो लोग बैठे हैं जो मनु सिंघवी के कार की पिछले के ऑफिस चैम्बर से निकले हुए लोग हैं। शोषण तो आपके सामने जो डिफेंस लॉयर खड़ा हुआ था कपिल सिब्बल के साथ, मनु सिंघवी, उसके यूट्यूब में अभी तो पड़े हुए दृश्य, क्या कि कोर्ट में जज बनाने के लिए क्या क्या कुर्बानी माय लॉर्ड देते रहे। आपने जो है एक तरीके से तमाचा मारा है। आपने ये सिद्ध किया है कि भारत का इकोसिस्टम जो यहाँ पर डीप स्टेट का है, उसके अंदर, उसकी परिधि से भारत का सुप्रीम कोर्ट भी अलग नहीं है। कपिल सिब्बल यदि जो है बेशर्मी से पूरे मामले को डाइल्यूट करता है, नो 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 नो, हर चीज पे ना 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 कर रहा है, वो तो ठीक है, मान लिया, वो वकील आदमी है। वकील तो उसका क्लाइंट यदि कातिल भी होता तभी वो अंतिम समय तो उसका जॉब है। लेकिन माय लॉर्ड, आप तो नहीं है ना। आप ममता बनर्जी की सरकार के पे जो है आंच डालने के लिए क्यों आ गए? आप विमर्श क्यों बदल रहे हैं? जो घटना हुई है, आप उस पर बात करनी थी। उस घटना को ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल सरकार किस तरीके से जो है उसको निरूपित कर रही, वो आपका काम था। किस तरीके से आपके सामने 5-6 हजार लोगों ने आकर जो है सारे जो क्राइम सीन था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। आपको उस पर बात करनी थी, लेकिन आप कहां गए? प्रिंसिपल पे। उसका ट्रांसफर क्यों किया गया? ट्रांसफर क्यों किया गया? पुलिस ने जो है देरी, ये घूम फिर के जो है अभी प्रोसीजरल पे जाएगा मामला, सरकार की, ममता बनर्जी की सरकार से हटा दिया जाएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा महिला से, उस पे आ जाएगा, फिर डॉक्टर पे आ जाएगा,
और फिर एक IMA की तरफ से ताली पड़ जाएगी कि CGI ने जो है उसका बड़ा बड़ा धन्यवाद, भारत के सभी डॉक्टर जो है बहुत धन्यवाद देते हैं कि उस सुरक्षा के लिए CGI काम करे। इट्स अ शेम ऑन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इट इज नॉट देयर जॉब। आपका जो है वर्डिक्ट देना काम है आपका काम ये नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर में। यदि आपको लगता है तो सरकार से कह सकते हैं, तो आप इसकी तो खिंचाई तो आपको जो है पश्चिम बंगाल की सरकार की करनी चाहिए थी, जिसके लिए आप चिंतित हैं बिल्कुल कि नहीं हो रहा है। मैं बिल्कुल बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। वहीं पे जब अजमेर पे बात आ जाते हैं, कोर्ट की बात ही हो रही है ना, कोर्ट पे आते हैं। 1992 का केस है अजमेर का, सोफिया हायर सेकेंडरी गर्ल्स कॉलेज स्कूल, जी उसकी जी 250 बच्चियां, तो नहीं हमनी 250 बच्चियों ठीक बात जिनके है, मैं संग जो करेक्ट करता हूँ अपने शहर आप के को, बाहर बिल्कुल एडमिट करता हूँ, 250 बच्चियां, जी जी शहर के बाहर फार्म हाउसेज में उनका संग जो है उनकी नग्न फोटो खींची गई, उनकी फिल्में बनाई गई, उनको ब्लैकमेल किया गया। और वो लड़कियां ना केवल हवस की शिकार हुई जिन्होंने किया, जो आरोपी थे, वो आरोपी कौन थे? वो अजमेर शरीफ के जो खादिम खानदान है, जो वहां की दरगाह का ख्याल रखता है, चिश्ती पर, उसके नूर चश्मे नूर जी थे। और उन जी लड़कियों का शोषण जो है वहां के शहरी लोग भी करते थे। ये घटना जो है 92 की थी, ये एक साल जी से जी अजमेर में सबको मालूम था, लेकिन जी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उन बच्चियों में सारी बच्चियां थी हिंदू थी, बिल्कुल और सभी जो है और जो जिनके फार्म हाउस था और जिन्होंने किया ये दुष्कर्म, वो मुसलमान थे। ये 92 का जमाना था, बाबरी मस्जिद का जमाना था, अडवाणी जी के रथ यात्रा चली, उस वक्त जो है पॉलिटिकल करेक्ट किया। यदि ये घटना सामने आ जाएगी तो जो है सौहार्द, सांप्रदायिक सौहार्द बदल जाए। 250 और बच्चियों का जीवन बर्बाद आपने जो है सांप्रदायिकता कर दिया। तो आप ये वही काम किया जो मोहनचंद करमचंद गांधी ने 47 से पहले किया। सांप्रदायिक ठीक है, सौहार्द में हिंदुओं की आपने बलि ले ली। अब उसमें बिल्कुल ये अलग अलग कोर्टों पे सजा हुई, एक सब उच्च कोर्ट में जाके छूटे। ये तो पॉस्को में हुआ है इनका, जी पॉस्को कोर्ट ने जी इनको जी सजा दी। अब अंतिम सजा कब तक मिलती है भगवान जाने, लेकिन 32 साल बाद आया है, बेहद कष्ट है। 32 साल लगे। जो बच्ची उस वक्त 15-16 साल की, 50 साल की मैं उसी पे आ रहा था, महिला होगी, मैं आज उसकी बच्चियां मैं उसी पे आ रहा था ये जो है मैं आपको मैं थोड़ा सा आपकी बात को ही बस जोड़ देता हूं। आपने बिल्कुल सही बात किया कि ये 92 की घटना है, और अगर 92 में 11वीं 12वीं में पढ़ने वाली बच्चियां थी, तो आज सोचिए जब हम आप बात कर रहे हैं, जब ये फैसला आ रहा है, इससे पहले भी जब फैसला आया था, उनमें से बहुत सारी ऐसी महिला, अब वो महिला हो चुकी हैं, घरों में उनकी शादियां हो चुकी हैं, तमाम हो चुकी हैं, शादियों में कितनी मुश्किलें आई, सुसाइड्स भी हुए हैं सर, ये तमाम चीजें हुई हैं। व्यालोक भाई, मैं आपसे अब बारी बारी से ये डिबेट बिल्कुल ओपन कर रहा हूं, और अब मैं छोटी छोटी टिप्पणियां आप दोनों से चाहूंगा। आज का दिन, जबकि दो कचहरियों से, एक देश की सबसे बड़ी कचहरी है, दूसरा अजमेर, यहां से इस तरह का जब फैसला आ रहा है, आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट अब बात किस पर कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट अब पाखाने पर बात कर रहा है। बहुत सारे दर्शकों को लगेगा कि मैं कितना अजीब सा शब्द पाखाना बोल रहा हूं। वो बात कर रहा है कि साहब वहां बाथरूम क्यों नहीं है, वो बात कर रहा है कि साहब ऐसा पूरे देश में होता है। और तलब किसको कर रहा है? किसकी स्टेटस रिपोर्ट को? CBI की। उस ममता बनर्जी सरकार से कोई सवाल नहीं जिसने कहा था कि 5 दिन का मौका मैं पूरा देती हूं, 18 तारीख तक जो बीत गई, और अगर स्टेट पुलिस ने काम नहीं किया तब मैं सुप्रीम कोर्ट को दूंगी। भला हो कलकत्ता हाईकोर्ट का, जिन्होंने CBI को दे दिया। सब CBI से लाखों सवाल, कलकत्ता पुलिस से कोई सवाल नहीं। वो कलकत्ता पुलिस जो एक्टिंग DG के बदौलत चल रही है, वो वेस्ट बंगाल जो एक्टिंग DG के बदौलत चला। और बेशर्म कपिल सिब्बल कहता है कि नहीं, ये नॉनसेंस सवाल है कि एक्टिंग DGP है बंगाल में। वो कमिश्नरेट और पुलिसिंग का अंतर समझाने लग गया। ये दोनों शर्म के विषय हैं, या इनमें से कहीं एक कोई, जो दोनों कचहरियों से आए हैं, अजमेर और नई दिल्ली, आज CBI से सवाल इतने सारे हो रहे हैं। अंतिम टिप्पणी कंक्लूड करिएगा जरा इसको। शर्म उनको आती है जो मनुष्य हों। ये सब मनुष्य के वेश में भेड़िए हैं, राक्षस हैं,
कपिल सिब्बल का आज का जो भी वहां भाषण था या जो भी उसने कहा, मैं उसको तर्क और दलील नहीं कहूंगा, मैं उसको भाषण कहूंगा। वह भाषण इतना शर्मनाक था कि मैं बहुत देर तक देख नहीं पाया, क्योंकि उसमें उस बच्ची के साथ, उसकी लाश के साथ यह एक तरह से उस लाश को चीथ रहा था, और यह नाकाबिले बर्दाश्त है। जिस तरह से वो खुशनुमा माहौल में कुछ अच्छा, जैसे एक फिल्म में भी दिखाया था कि वकील साहब अगर कपिल सिब्बल के स्टेचर के हों तो जज साहब कहते हैं, अरे फलाने जी आप तो बैठ जाइए, आप तो बैठ जाइए, अरे आप सीनियर हैं। मतलब वो साफ दिखाया था फिल्म में, और हम लोग निजी जिंदगी में भी देखते हैं। दादा कह ही चुके हैं कि रोल रिवर्सल हो गया था। जहां कपिल सिब्बलवा को होना चाहिए वहां हमारे सीजेआई चले गए थे, और जहां सीजेआई को होना चाहिए था वहां आपने जो पूछा है उसको अगर एकदम कंडेंस्ड करके और कहा जाए तो न तो कोर्ट से कोई ऐसी असाधारण बात हुई है जो हम लोगों ने नहीं देखी है। 30 साल बाद एक फैसला आया है जिसमें कहा गया है कि ये लोग दोषी हैं। अब वो फैसला सुनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना फैसला सुना दिया आज की बातचीत से। उसने तो बता दिया कि वो किस राह जाना है, और आपने जो जो सीबीआई की प्रेडिक्ट क्लास ले किया ली है, उनने। और आपने जो जो प्रेडिक्ट किया है वो सब होगा। और हाँ, ये इसलिए होगा क्योंकि अटकाना भटकाना और आंखों में धूल झोंकना ये पूरे इकोसिस्टम का है। आप यही नहीं, 2 मामले आपने गिनाए, एक मामला मैं बॉम्बे हाई कोर्ट का बता देता हूं, बस जी सूचनार्थ, और दर्शकों इसको सोचिएगा। एक व्यक्ति ने जनहित याचिका डाली कि सनातन बोर्ड बनाइए हिंदुओं के लिए, और उसको फटकार लगाते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने जुर्माना लगाते हुए भगा दिया। क्यों साहब, क्यों भगा देंगे आप? आपके बाबूजी का राज है क्या? आप इस देश में वक्फ बोर्ड बनाते हैं जो पाकिस्तान से ज्यादा जमीन लेके बैठ गया है। आप इस देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चलने देते हैं। आप इस देश को शरिया की ओर धकेल रहे हैं, और सनातन के नाम से आपको इतनी चिढ़ है कि आपने दंगा के भगा दिया। तो कोर्टों का ये हाल है। और अभी देखिए एक और इकोसिस्टम की एक और चाल। अचानक आप देखेंगे, चाहे वो सोशल मीडिया हो या आपका तथाकथित सो कॉल, जिसको आप कौन सा मीडिया कहते हैं? नहीं कहता हूँ। अब दोनों समान मीडिया है, नहीं कहता हूँ। कोई अच्छा, कोई नहीं कोई कहते हैं वी आर तो वी आर खैर सेम स्ट्रीम मीडिया। जी। तो वही तो जो ये नोएडा वाले हैं 12 बाई 12 के वातानुकूलित कमरे वाले, अचानक से आप देखिए ठाणे के बदलापुर में हंगामा, बच्चियों के साथ फलाना। आप देखिए उधर राजस्थान में कोई खबर आ जाएगी, अचानक से लगेगा जैसे भारत सचमुच बलात्कारियों का देश है। अनडाउटेडली भारत जैसे बड़े देश में बलात्कार की जघन्य घटनाएं होती हैं, हो रही हैं, ठीक और बात, इस सब ठीक की बात। निंदा नहीं, इस पर कड़ी कार्रवाई कीजिए, लेकिन अटकाइए मत, भटकाइए मत। और मुद्दा कुछ कर रहा है। ममता बानो का दुर्व्यवहार है, जंगल राज है, उस पर बात कीजिए माय लॉर्ड। बिल्कुल बिल्कुल। पुष्कर दा, आपने तो सब कुछ पहले ही कह दिया। और क्या गजब आपने कहा कि आज कुर्सी पर जिसको होना चाहिए था वो सामने था, और जो सामने था वो कुर्सी जैसा बिहेव कर रहा था। तो ये तो अपने आप में सब कुछ कह देता है। लेकिन अब यहाँ पर सीबीआई की क्लास ले, अब सीबीआई सीबीआई खेला जाएगा। इससे पहले सीबीआई सीबीआई नहीं खेला जा रहा था, और अब सेंट्रल गवर्नमेंट को ले आ जाएगा। तो ये कैसे पूरा इकोसिस्टम ये मामला चेंज करता है? ये मतलब शर्म वरम कहीं बची है? वो एक आजकल मीम नहीं नहीं चलता भाई, है, अरे भाई कोई बताए मेरा जूता कहाँ है, आई एम सॉरी। देखिए आज का दिन इसलिए बड़ा गमगीन वाला है कि दोनों कोर्ट से जहां सजा आई वहां भी जो है न्यायालय हारा, न्यायपालिका हारी। और जो आज जो ड्रिबलिंग हुई, हॉकी की तरह जो ड्रिबलिंग होती है, ड्रिबलिंग आज कपिल सिब्बल और सीजीआई के बीच में हुई, उसमें भी न्यायपालिका हारी। न्यायपालिका जब हारती है तो भारत हारता है। हम सही दोनों बात, जगह हारे। 32 साल सही बात। बाद कई कोर्टों से सजा मिली, बार बार वो उच्च में गए, अब पोस्को में मिली है। 32 साल पहले जिसके संग ये हुआ हो, उसकी बिटिया आज जो है उस उम्र की होगी जिस उम्र में उसके संग हुआ होगा। बिल्कुल। लेकिन वो बच्चियां शायद इस न्यायपालिका की बच्चियां नहीं थी, उनकी होती तो शायद असर होता। और सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ, सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ हुआ, बस न्याय की कोई बात नहीं, सिर्फ नैरेटिव सेटिंग हुई। जिस तरीके से मीडिया नैरेटिव बताता है सोशल मीडिया में, बराबर बिल्कुल वैभव सही कह रहे हैं, लगातार यहाँ उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न,
वहां पर बलात्कार, छेड़खानी, वो सब जो है उसी का पार्ट आज, सॉरी टू से, कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और जो बेंच बैठी थी वो जो है प्लेइंग विद द गैलरी था। वो मीडिया के हाथ मजबूत कर रहा है, उन लोगों का मजबूत कर रहा है जो नैरेटिव बदलना चाहते हैं। वो उनको स्केप रूट दे रहा है, नैरेटिव बनाइए। इसमें न्याय होता हुआ कहीं नहीं दिखता, क्योंकि न्याय करना अलग बात है, न्याय करते हुए दिखना भी चाहिए। और आई एम सॉरी टू से कि आज जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज डिसअपॉइंटेड, नॉट ओनली डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड करना बहुत पहले से छोटा शब्द हो गया है। दे आर बिहेविंग लाइक that they are also the part of the ecosystem which are ready to destabilize India. मैं यहां तक जाऊंगा। बिल्कुल सर। और दर्शकों, ये मेरे बैकग्राउंड की काली स्क्रीन आज भारत की न्यायपालिका, चाहे वो सर्वोच्च न्यायपालिका हो और चाहे अजमेर का सेशन कोर्ट हो, इन दोनों के मुंह पर ये लगाता हूं मैं। और प्रारब्ध का ये मंच आज भारतीय न्यायपालिका और न्यायिक व्यवस्था के मुंह पर ये कालिख मलता है। ये आपके नाम है। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ आप सभी को प्रणाम।